हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। अब तक हमने एक्सरसाइज 7.2 का बेस क्या है वो हमने सब देख लिया। बेस क्या है बेटा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्सरसाइज 7.2 का बेस। सर उस मेथड में हम करते ही क्या थे? मैं कोई ऐसी टर्म को टी एज्यूम करता था जिसका डेरिवेटिव आपके क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट है। ओके, हमने उसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज भी देखे थे। ये एक फॉर्मूला देखा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की अगर पावर n होगी एफ डैश ऑफ एक्स इनटू dx ऐसा होगा। मेरे पास कोई फंक्शन है उसका, उसके बाजू में डेरिवेटिव ऑलरेडी सेट है, तो एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये हमने फॉर्मूला देखा था। ये कब? जब n इज नॉट इक्वल टू -1। अगर n इज इक्वल टू -1 हो गया तो क्या आएगा बेटा? तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स नीचे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अगर n की वैल्यू आप -1 रखोगे तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तब आंसर क्या आएगा? लॉग मोड में एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये दो फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा और उसके रिलेटेड हमने tan का इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है, cot का इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है, sec का और cosec के इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है, ये हमने सारे फॉर्मूला लास्ट लेक्चर के अंदर प्रूफ किए बेटा। ओके, तो इसी के रिलेटेड इसी फॉर्मूला को बेस में रखते हुए हम नजर में रखते हुए एक्सरसाइज नंबर 7.2 के कुछ सम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b, तो ये जो सम है वो दो मेथड से हो सकता है। एक तो हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं sin टू अल्फा का, ओके, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि sin का उसके बाजू में डेरिवेटिव ऑलरेडी से। तो मैं सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कराऊंगा कि मेथड 1। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप क्वेश्चन के अंदर साइन जो दिख रहा है यहाँ पे उसका डेरिवेटिव कॉस होगा, ये आपको पता है, तो मैं किसको एज्यूम करूंगा? साइन ax प्लस b को मैं t एज्यूम करता हूं, कोई अलग वेरिएबल। सर मैं कॉस को एज्यूम करूं तो बेटा चलेगा। ओके, अगर आप cos को एज्यूम करोगे तो cos का डेरिवेटिव भी यहाँ पे मौजूद है। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? sin। ओके, माइनस साइन वो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आप दे सकते। sin x प्लस b को मैंने t लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो sin का होता है cos x प्लस b। ये मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं इसलिए sin का डेरिवेटिव किया, cos फिर एंगल का x प्लस b का डेरिवेटिव a इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ पे dx को मैं यहाँ से उठा के सामने वाली साइड फेंकूंगा तो यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt, इतना मुझे मिल जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन के अंदर मेरे पास कुछ चीजें हैं, देखिए यहाँ पे cos x प्लस b इंटू dx, cos x प्लस b इंटू dx। ओके, इसको मैं अगर सब्जेक्ट बनाऊंगा इज इक्वल टू dt बाई a लिखना पड़ेगा बच्चे, यस। ओके, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस b जो दिख रहा है आपको उसकी जगह पे dt बाई a लिखूंगा बेटा, एंड sin x प्लस b की जगह पे क्या लिखूंगा? t लिखूंगा। 1 अपॉन a को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन t इंटू dt, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। दिस इज द राइट आंसर। अब t की वैल्यू वापस रखेंगे, क्या? sin वाली वैल्यू, तो 1 अपॉन 2a एज इट इज, यहां पे आएगा sin ax प्लस b, स्क्वायर है तो sin स्क्वायर हो जाएगा बेटा प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ओके, आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इंटीग्रेशन में अगर आप दो अलग अलग मेथड से सम सॉल्व कर रहे हो तो मे भी ऐसा हो कि आंसर अलग अलग आए, इसका ये मीनिंग नहीं होता कि आंसर रॉन्ग। ओके, चलिए दूसरी मेथड, मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देखें, यहाँ पे जो एंगल है साइन के साथ वही एंगल cos के साथ, तो आप ऐसा देख सकते हो कि sin टू अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा। यस सर, तो इन दोनों को कंपेयर करिए। मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड में sin अल्फा cos अल्फा, यहाँ पे sin x प्लस b cos x प्लस b। मैं अगर sin टू अल्फा का फॉर्मूला लगाना चाहता तो क्या होना चाहिए? आगे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा ताकि आपको ये फॉर्मूला सेट करा सके।
ओके चलिए अब क्या बन जाएगा ये sin टू अल्फा का फॉर्मूला। sin टू अल्फा का फॉर्मूला बोलता क्या है 2 sin a अल्फा इनटू cos अल्फा। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं sin 2 इनटू अल्फा, मतलब एंगल का 2 गुना आ जाएगा। यहां पे 1/2 ये हो गया sin 2 टाइम्स ax प्लस 2b इनटू dx। एक चीज आपको ऐसे भी याद रखनी है कि sin इनटू cos इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन का आपके पास कोई फॉर्मूला है। ओके किसका है sec x इनटू tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, cosec इनटू cot का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन की बात करो। ओके sin x इनटू cos x का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं, दोनों मल्टीप्लाई में हो तब आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं बेटा। तो मुझे या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी पड़ेगी या तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन को कोई एक टर्म बनाने के बाद इंटीग्रेशन करना, ये मेथड यूज करनी पड़ेगी। यहां पे 1/2 बाहर निकाल दिया। sin का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos, तो यहां पे लिखूंगा माइनस cos 2ax प्लस 2b अपॉन 2a, x के साथ जो मल्टीपल को डिवाइड में देना पड़ेगा प्लस c। तो मेरा आंसर हो गया -1 अपॉन 4a cos 2ax प्लस 2b। दिस इज द राइट आंसर। ओके तो आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का आंसर अलग अलग है, तो दोनों का आंसर नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन के अंदर अगर दो अलग मेथड हम करें तो अलग आंसर आ सकता है। ओके इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 ये रफ कर दूं ताकि क्वेश्चन नंबर 6 कर सके। ओके तो अलग अलग मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। सर ये सब हमको आता है, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन के जैसा है। आप किसके साथ कंपेयर कर सकते हो, x/n के साथ। x/n के साथ कब कंपेयर कर सकते हो, या तो जो टर्म दी है वो a x रूप में हो, x फॉर्म में हो, या तो ax प्लस b के फॉर्म में, तभी आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आपको याद है। ओके यहां पे मैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस b की पावर 1/2 dx लिख सकता हूं। यस पावर का एक ऐड करना है, नीचे जो बड़ी हुई पावर है वो नीचे, यहां पे आएगा ax प्लस b की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे 1/2 प्लस 1 इन सॉरी प्लस c आ जाएगा। ओके ये मैंने क्या कर दिया बेटा इंटीग्रेशन। अब सर x के साथ मल्टीपल में कौन है a, तो a आपको डिवाइड देना है कि भूलना नहीं है, तो यहाँ पे ax प्लस b की पावर हो जाएगी 3/2, नीचे 3a ऊपर 2 आ जाएगा प्लस c, क्योंकि नीचे यहाँ पे 3/2 बनेगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो ऐसा आपका आंसर होना है। ओके चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद अगर मैं आपको बोलूं कि क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तो हम ऐसा एक क्वेश्चन देख चुके हैं लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं था। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं √x into x plus 2, तो आप ये 7.1 के अंदर देख चुके हो। क्या करते हैं कि √x को अंदर मल्टीप्लाई दो, √x को अंदर मल्टीप्लाई। अगर ऐसा फॉर्म होता तो मैं ये कर सकता, नो डाउट। ओके लेकिन यहां पर मैं x को अगर अंदर मल्टीप्लाई दूंगा तो यहां पे √ में x अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा। ओके तो यहां पे x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो √ के अंदर ax प्लस b वाला फॉर्म नहीं बनेगा बेटा। √ के अंदर अगर ax प्लस b वाला फॉर्म बनता तो मैं इस सम की तरह सॉल्व कर लेता, लेकिन √ में क्या बन जाएगा, √ में बन जाएगा x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। ओके तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ओके इसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ये वाला x² वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो सर क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको एक मेथड बता रहा हूँ, आगे कई जगह पे इसका यूज होगा, तो आपको पता चला होगा कि मैं कंपैरिजन करके आपको आइडिया दिया। ये 7.1 का सम और ये 7.2। ठीक सर कैसे करेंगे, मुझे ये चीज पता है कि भाई अगर √ वाली टर्म जो है तो सब्स्टिट्यूट करना है अपने को, इसको मैं कोई t लेता हूं लेट, तो डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू, यहां पे dt मिलेगा, मैंने डायरेक्ट स्टेप लिखा है, आपको पता चल जाना चाहिए। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, यहां पे x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 0 इज इक्वल टू dt बाय dx, तो dx को उठा के यहां पे दिया, ऐसा
मेरे क्वेश्चन को मैंने टी के अंदर चेंज किया तो हर एक टर्म टी में आनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन, सर यहाँ पे तो x लिख रहा है, तो x को t के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? x इज इक्वल टू t माइनस 2 लिख सकता हूँ। तो x की जगह पे लिखूंगा t माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में t इंटू डी। देखिए अब मैंने जो आपको हिंट दिया था अंडर रूट में x प्लस 2, ये 7.1 जैसा सम हो गया। ये देखिए ओके, यहाँ पे पहले t को अंडर रूट t को t के साथ, अंडर रूट t को 2 के साथ, तो t की पावर 3/2 माइनस 2 t की 1/2। ओके सर 3/2 पावर कहां से लाए? t की 1 इंटू t की 1/2, 1 प्लस 1/2 तो 3/2, यहाँ पे t। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन मतलब t की पावर 5/2, नीचे 5 ऊपर 2 माइनस 2 t की पावर 3/2, नीचे 3 ऊपर 2 प्लस c। अब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि 1/2 में 1 ऐड करूंगा तो 3/2 ही होगा, 3/2 में 1 ऐड करूंगा तो 5/2 ही होगा। नीचे 5 लिखना है, ऊपर 2 लिखना है, नीचे 3 लिखना है, ऊपर 2। मेरा आंसर कुछ ऐसा आ गया 2/5। t की वैल्यू क्या थी बेटा? x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3, यहाँ पे x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया आपका सब। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर, अगर आप 8 को देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8 मुझे क्या बोल रहा है कि सेम ऐसा इसके जैसा ही सम। ओके लेकिन यहाँ पे आपको डेरिवेटिव नहीं मिला, देखो dx इज इक्वल टू dt इसकी जगह पे मिला। लेकिन अगर मैं इस सम को देखो 1 प्लस 2x स्क्वायर को अगर मैं t लेता हूं, इसका डेरिवेटिव सेट है कैसे? डिफरेंशिएट, यहां पे आ जाएगा 0 प्लस 4x इंटू dx इज इक्वल टू dt। यस, आपके पास x इंटू dx है तो यहाँ पे x इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt/4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपके पास है। ओके तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा i इज इक्वल टू, यहाँ पे dt/4 लिख दूं, अंडर रूट में क्या हो जाएगा t। एकदम सिंपल सम बन गया। 1/4 को बाहर निकालिए, t की पावर 1/2 dt, यहाँ पे 1/4 इंटू t की पावर 3/2, नीचे 3 ऊपर 2 प्लस c। ये हो गया, 2 को कट करेंगे यहाँ से 6 आ गया। t की वैल्यू वापस रखी 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2। सर इतना जल्दी सम कर दिया बेटा, कुछ है ही नहीं। सम आपको सिर्फ यही समझना है कि किसका डेरिवेटिव। अगर मुझे डायरेक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे सपोज मुझे 4x नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है? वेरिएबल पार्ट तो है, x dx तो है आपके पास। यस, तो x इंटू dx को ही सब्जेक्ट बना के उसकी वैल्यू dt/4 रख सकता हूं यहाँ पे। अंडर रूट में इसको मैंने t लिया। और एक चीज आपको जो भी एज्यूम करना है अंडर रूट के साथ नहीं करना है। यहाँ पे आप ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते अंडर रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो बेटा आंसर रॉन्ग ही होगा। ओके इस सिचुएशन में आपको क्या अंडर रूट के अंदर जो चीज है उसको आपको एज्यूम करना है। प्लीज एक बार लिख लीजिए, सम को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसे मैंने लास्ट में 8 कराया उसके जैसा है। देखिए मुझे यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कौन सी चीज दिख रही है? अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिख रहा है। अगर मैं इस टर्म का डेरिवेटिव सोच चुका, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x प्लस 1। ओके तो आपके पास आपके क्वेश्चन के अंदर उसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 प्रेजेंट है क्या? तो सर 2x प्लस 1 तो नहीं, लेकिन 4x प्लस 2 है, तो यहां से अगर आप 2 को कॉमन निकालोगे तो 2x प्लस 1 दिखेगा। यस, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। ओके अब मेरा क्वेश्चन ऐसा हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सिंपल लिखूं ताकि आपको आइडिया आए कि मैं एक्चुअल में करने क्या वाला। ये मैंने क्वेश्चन को ऐसे लिखा। ओके अब सर अगर मैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को t लेता हूं, अगर मैं इस टर्म को t एज्यूम करता हूं, ओके तो क्या होगा? इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब आपको पता है मैं ये डायरेक्टली कैसे लिखता हूं। ओके तो इतनी चीज आपके पास है आपके क्वेश्चन के अंदर। देखिए हाँ, तो उसकी वैल्यू क्या रखेंगे? dt रखेंगे, और इतनी वैल्यू क्या रखेंगे? t रखेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा बन गया i अंडर रूट में t इंटू dt। ओके एकदम सिंपल समझ गया। ये 2 इंटू t की पावर 3/2
1/2 पावर 3 उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो 3/2 नीचे 3 ऊपर 2 प्लस c, तो ये क्या बन गया 4/3 बन गया बेटा t की वैल्यू क्या रख देंगे वापस, कहां गया ये हो गया x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c, दिस इज द राइट आंसर। ओके, ये आपका क्या हो गया इंटीग्रेशन किस टर्म का। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही सिंपल सम है, लेकिन अगर आप समझो तो ऐसा ही सम आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देके भी दिया जा सकता है। ओके, आगे हम जैसे इंटीग्रेशन करेंगे वहां पे ऐसा ही सम आपको देखने को मिलेगा, किसमें होगा इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन में होगा। ओके सर क्या कह सकते हैं, तो आप एक चीज कॉमनली नोट करो कि x इज इक्वल टू √x इंटू √x प्लस √x, तो मैं डिनोमिनेटर में से सिर्फ और सिर्फ √x को कॉमन निकाल रहा हूं। अभी ऐसा करने का रीजन ये है कि अगर आप √x प्लस 1 को क्या लोगे t लोगे, लेट अगर इस टर्म को मैं t एज्यूम करता हूं बच्चे, तो इसका डेरिवेटिव आपको पता है √x का डेरिवेटिव मतलब पावर आगे एक पावर कम मतलब 1/2 t माइनस 1, तो माइनस 1/2 इंटू dx इज इक्वल टू dt। इन शॉर्ट सर आप बोलना क्या चाहते हो, आपके पास ऐसा बन गया 2 √x इंटू dx इज इक्वल टू dt। इस टर्म में से आपके पास कितनी टर्म है, तो मैं अगर क्वेश्चन को लिखूं, क्वेश्चन के अंदर 1/√x प्लस 1 ऐसा है इंटू 1/√x इंटू dx, तो आपके पास ये टर्म क्वेश्चन में प्रेजेंट है। ओके, तो 1/√x इंटू dx को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा 2 को राइट हैंड में फेंकना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में देना पड़ेगा, तो ये सम हो गया 1/t इंटू 2 dt। देखिए 2 को राइट हैंड में दूंगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ओके, तो ये सम हो गया 2 log मोड में t प्लस c। ओके, आपने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं। अब t की वैल्यू वापस रखेंगे 2 log मोड में, t की वैल्यू क्या थी √x प्लस 1 प्लस c। कई जगह पे आपको आंसर ऐसा देखने को मिलेगा log √x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। ओके, log मोड में √x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 log के आगे है तो इसको उठा के ये पूरी टर्म की पावर में भी आप दे सकते हो, ये भी राइट है और वो भी राइट है। ओके, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद करते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको जो दिया, आप इस सम को 2 मेथड से कर सकते। 2 मेथड कौन सी सर, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब कि नीचे वाले मतलब अंडर रूट में जो टर्म है अगर मैं इसको t एज्यूम करूं। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है, लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू t एज्यूम किया। ओके, तो dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा सर। यस, तो मैं अब सम को ऐसे लिख रहा हूं। और सर मेरा क्वेश्चन जो था पहले x में था, x वेरिएबल में, अब मैंने सब्स्टिट्यूट करके उसको t के अंदर कन्वर्ट किया, तो जहां पे x अकेला दिख रहा है यहां पे देखिए आपको डेरिवेटिव के अंदर सिर्फ dx इज इक्वल टू dt मिला। आगे के हम जो भी सम करते थे वहां पे x डेरिवेटिव के साथ इंक्लूड होता है। ओके, यहां पे डेरिवेटिव के साथ x इंक्लूड नहीं है, तो मैं x की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू t माइनस 4 लिख सकता हूं। तो यहां पे t माइनस 4 लेके गए नीचे अंडर रूट में t इंटू dt। ओके, एकदम इजी सम हो गया। ऐसा सम हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 में करते हैं, डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं, इंटीग्रेशन t अपॉन अंडर रूट t इंटू dt माइनस 4 1 अपॉन अंडर रूट t इंटू dt। ओके, ये सम कुछ ऐसा हो गया t की पावर 1/2 dt माइनस 4 इंटू t की पावर माइनस 1/2 इंटू dt। यहाँ पे t की पावर 3/2 नीचे 3 ऊपर 2 माइनस 4 इंटू इंटीग्रेशन करते वक्त आपको क्या याद रखना है, एक पावर ऐड करना है, माइनस 1/2 के अंदर 1 ऐड करूंगा तो t की पावर 1/2 नीचे 1 ऊपर 2 प्लस c। तो यहाँ पे आएगा 2/3, t जो है वो क्या था x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस या फिर अंदर t लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा पहला मेथड। अगर सर मुझे दूसरा मेथड करना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, कैसे x जो दिया है, ओके,
एक नीचे अंडर रूट में क्या है x प्लस 4। तो मैं काम कर सकता हूँ इंटीग्रेशन के अंदर आप किसी कांस्टेंट को ऐड कर सकते हो, कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप x प्लस 4 को ऐड करोगे -4 और डिनोमिनेटर के अंदर है अंडर रूट में x प्लस 4। सर ये करने का रीजन क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। मैं सेपरेट डिनोमिनेटर क्या करूंगा, x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट में x प्लस 4 बनेगा इनटू dx माइनस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में x प्लस 4 बन जाएगा। यस सर ओके। सम को ऊपर लेके जाओ तो x प्लस 4 की पावर 1 थी नीचे से ऊपर जाएगा, ये 1 थी नीचे से ऊपर जाएगा तो -1/2 इन शॉर्ट क्या बचेगा 1/2 प्लस 1/2। यहां पे -4 इंटीग्रेशन x प्लस 4 की पावर क्या हो गया -1/2। देखिए तो सर ये सब तो इसके जैसा ही हो गया, मैंने सिर्फ t एज्यूम किया और यहाँ पे x प्लस 4 आ गया। देखिए t की पावर 1/2 -4 t की पावर -1/2 x प्लस 4 की पावर 1/2 -4 x प्लस 4 की पावर -4। ओके ऐसे आप सम को आगे आंसर तक लेके जा सकते हो, लेकिन ये जो सम है y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन ऐसे होगा एंड बाय नॉर्मल कांसेप्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन 4 ऐड किया। अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे 7 होता तो मैं क्या करता 7 को ऐड करता 7 को सब्ट्रैक्ट करता। अगर सपोज ऐसा होता -9 तो पहले माइनस करता 9 प्लस बाद में। ओके ऐसे सम के अकॉर्डिंग आपका दिमाग चलना चाहिए कि सर मुझे मांगा क्या है इंटीग्रेशन के अंदर और मुझे करना है। यहाँ पे x प्लस 4 था तो प्लस 4 किया -4 किया। ओके नीचे x प्लस, तो ऐसे आप कर सकते हो। प्लीज एक बार लिख लीजिए बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 12 आपको दिया है 12 एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में एक सम है, लेकिन आपको जरा ये सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे वैल्यू एज्यूम करनी होती तो मैं किसकी जगह पे एज्यूम करता। देखिए इसी की जगह पे एज्यूम करना पड़ता है आपको t। ओके x³ -1 की जगह पे t। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करना चाहूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा बेटा 2x का पावर 3x का पावर d बाय dx ऑफ x³ -1 का अगर आप डेरिवेटिव करते तो आपको 3x²। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन के अंदर x की 5 पावर, मेरे पास क्वेश्चन में x की 2 तो है, तो मैं क्या करने वाला हूं वहां पे पहले इस क्वेश्चन को अपनी नीड के हिसाब से सेट करूं। ये x की 3 इंटू x² इंटू d। ओके मुझे जरूरत किसकी है बेटा x² की, तो मैं इतनी टर्म को अपने काम में लगाऊं। ओके मुझे जो चाहिए उसके हिसाब से सम हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे अब इंटीग्रेशन। लेट x³ -1 इज इक्वल टू t एज्यूम करिए। चलिए कर लिया। आगे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव 3x² इंटू dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। सर मेरे पास मेरे क्वेश्चन के अंदर x² इंटू dx इतनी चीजें हैं, तो मैं x² इंटू dx को यहां से सब्जेक्ट बनाऊंगा dt बाई 3 लिखूंगा। ओके नाउ इंटीग्रेशन r इज इक्वल टू यहां पे इसकी वैल्यू क्या रखेंगे t की पावर 1/3। लेकिन मेरे पास x³ की वैल्यू रखने के लिए कुछ नहीं है क्या है, अगर यहां से x³ को सब्जेक्ट बनाओ तो x³ इज इक्वल टू t प्लस 1। ऐसे हमने कई सारे सम आगे भी 2-3 सम ऐसे किए। ओके आप अगर क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करते हो तो हर एक टर्म t में आनी चाहिए। ओके कोई भी बचना नहीं, यहां पे आ गया t प्लस 1 इंटू dt बाई 3। अब ये सम एक्सरसाइज नंबर 7.1 जैसा हो गया कि अंदर मल्टीप्लाई लेना है, यहाँ पे t की पावर 1/3 इंटू t प्लस t की पावर 1/3 को आगे निकाल लो, यहाँ पे dt दोनों का बेस से अपने पावर का एडिशन होगा। पहले 1/3 प्लस 1 करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 4/3 होगा। ओके इन शॉर्ट में यहाँ पे क्या लिखूंगा 1/3 एज इट इज t की पावर 4/3 इंटू dt प्लस यहां पे t की पावर 1/3 इंटू dt। ओके अब इंटीग्रेशन करते बच्चे
इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे आता 1/3 into t की पावर 4/3 था, 4/3 के अंदर मैं 1 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 7/3। ओके 7/3 यहाँ पे मिलेगा, नीचे 7 ऊपर 3, ऐसे आपको लिखना है। प्लस t की पावर 1/3 है, उसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा 1 ऐड करूंगा, तो 1/3 के अंदर 1 ऐड करूंगा तो क्या होगा 4/3, नीचे 4 ऊपर 3 प्लस c। ऐसा आप एक काम कर सकते हो, यहां से 3 को कॉमन इसके साथ कट कर सकते हो। t की वैल्यू मैंने जो रिजल्ट दी थी वो लिखूंगा यहाँ पे x क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3, नीचे 7 प्लस x क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3, नीचे 4 प्लस c। ये बेटा क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। ओके क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ पर मैंने लिख के बताया बेटा, एक बार आप देख सकते हो, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आपको देख के आइडिया आ जाएगा। 14 के अंदर क्या करेंगे, 14 के अंदर आप ऐसा देखो कि log x इज इक्वल टू मैं t एज्यूम करता लेट, तो इसका डेरिवेटिव 1/x into dx is equal to dt, जो कि आपके पास आपके क्वेश्चन के अंदर है। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा I is equal to 1/log x की पावर m into 1/x into dx, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इसकी जगह पर मैं dt रखूंगा। यस हो गया बेटा आंसर, यहाँ पे आएगा 1/t की पावर m into dt। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके अब t को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे होगा t की पावर -m into dt। चलिए m तो कांस्टेंट होगा, m की पावर जो है उसके अंदर मैं 1 ऐड करूं। ओके तो यहाँ पे t की पावर -m + 1, नीचे -m + 1 + c। t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे आ गया log x। ओके log x की पावर -m + 1 upon -m + 1 + c is the right answer। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाए बेटा, देखते ही आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी सेम ही, मैं अगर नीचे वाले को डिनोमिनेटर को ऐसा एज्यूम करता हूं कि t लूं, ठीक है, इसको अगर t लूंगा तो 2 + 3x³ इज इक्वल टू t लेना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 + 9x² into dx is equal to dt। सर इतनी वैल्यू है मेरे पास x into dx, देखिए यहाँ पे x² into dx। ओके x² into dx स्पेशल में प्रेजेंट, तो x² dx is equal to dt by 9 लिख दूंगा। मेरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का dt/9 अपॉन क्या हो जाएगा t की पावर 3। 1/9 को बाहर निकालो इंटीग्रेशन में, t की -3 dt, नीचे क्यूब है अगर ऊपर लेके जाओ तो -3 पावर हो जाएगी। ओके ये 1/9। चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है कि भाई t की पावर -3 + 1, नीचे -3 + 1 + c। बेटा ये हो गया -2। ओके यहाँ पे आगे जाएगा तो माइनस आगे साइन देगा, ये 1/2 into 9 तो 18 into t की पावर -2 + c, ऐसा हो जाएगा। ये आपका आंसर। अब x की वैल्यू t की वैल्यू वापस ये रखेंगे, आंसर -1/18। t की वैल्यू अगर मैं 2 + 3x की पावर क्यूब की -2 + c ऐसा लिख सकता हूं, या फिर इसको 1/, इस टर्म का पॉजिटिव स्क्वायर हो जाएगा। ओके तो ऐसे आप लिख सकते हो, या फिर पावर को नीचे लेके जा सकते हो। तो बेटा ये आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 10 सम, कितने 10 सम। ओके सारे के सारे सम एक ही जैसे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज वहां पे करना था, तो मैंने सभी सम एक मेथड से ही करा। ओके कुछ सम ऐसे भी थे जो एक से ज्यादा मेथड से हो सकते थे, मैंने आपको हिंट दिया। ओके तो प्लीज एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए।